हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मिड पॉइंट सब डिवीजन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, राइट। तो अगर मैं इस एल्गोरिथम के बारे में बात करूं तो बेसिकली दिस एल्गोरिथम इज जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द कोहेन-सुज़रलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम जिसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सबसे पहले हम लाइन के एंड पॉइंट्स के आउटपुट्स पता करेंगे। तो लाइन के एंड पॉइंट के आउटपुट्स पता करने के लिए फिर वही यूज करेंगे जो कोहेन-सुज़रलैंड ने अपने रीजन कोड्स के बारे में बताया था। तो दोनों ही एंड पॉइंट के आउटपुट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उन रीजन्स को बनाएंगे आप, ठीक है, जिसमें 9 स्पेस को 9 रीजन से डिवाइड किया गया था और हर एक रीजन को 4 बिट बाइनरी आउटपुट दिया गया था। और ठीक है, उसको कैसे आउटपुट हम निकालते हैं हर एक पॉइंट का, इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने वहां पर उस वीडियो लेक्चर में दिया है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो उस वीडियो लेक्चर को पहले आप देखिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट दी आउट कोड्स ऑफ दी बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन, ठीक है, वो हमारे पास निकल गए। उसके बाद जब आउटपुट निकल जाएगा तो फिर आपको पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दैट लाइन, वेदर इट इज अ विजिबल लाइन और इट इज द इनविजिबल लाइन और इट इज द पार्शियल लाइन। अगर तो उसमें कंडीशन ये लिखी थी, अगर दोनों ही आउटपुट 0 0 0 0 है लाइन के, दोनों एंड पॉइंट के आउटपुट आपका 0 0 0 0 है, तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन है वो कंप्लीटली इनसाइड द क्लिपिंग विंडो होगी और क्लिपिंग विंडो के इनसाइड होने का मतलब इट इज कंप्लीटली विजिबल लाइन होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये था कि अगर दोनों एंड पॉइंट के आउटपुट्स या तो नॉन जीरो है या कोई एक भी नॉन जीरो एंड पॉइंट आउटपुट है, तो इस केस में क्या होगा कि लाइन के या तो पार्शियली विजिबल होगी या तो कंप्लीटली आउटसाइड बनेगी, इनविजिबल होगी, ठीक है। तो इसमें आप करोगे क्या, दोनों ही एंड पॉइंट का क्या निकालोगे, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। अब इसका रिजल्ट आप देखोगे, इफ द रिजल्ट ऑफ दिस लॉजिकल एंड ऑपरेशन इज 0 0 0 0 देन द लाइन सेगमेंट इज पार्शियली विजिबल लाइन और इट इज कॉल्ड एज अ क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन, ठीक है। बट अगर रिजल्ट नॉन जीरो आता है, ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो नॉन जीरो आता है, तो इसका मतलब ये है कि लाइन कंप्लीटली आउटसाइड है और आप क्या करोगे, इसको डिस्कार्ड कर दोगे, ठीक है। कम टू द पॉइंट वेयर द लाइन इज अ क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन। तो कोहेन-सुज़रलैंड में क्या किया गया था, यहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला गया था अगर लाइन क्लिपिंग कैंडिडेट है तो, ठीक है। बट यहां पर हम इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कैलकुलेशन है उसको हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, अगर ये पता लग गया कि लाइन इज अ क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन, देन वी हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन सेगमेंट, ठीक है। मिड पॉइंट निकाला, अब उस मिड पॉइंट को वापस चेक करोगे कि वेदर दैट मिड पॉइंट इज इनसाइड द क्लिपिंग विंडो और आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो, ठीक है। और तो ये आप चेक करोगे, ये कैसे चेक होगा, ये चेक होगा उसके आउट कोड निकालने के बाद या रीजन कोड निकालने के बाद, ठीक है। तो आपने क्या किया, दैट मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, तो मिड पॉइंट ने क्या करा, पूरे लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल सब सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब फिर वापस जो अलग अलग सब सेक्शंस हैं लाइन के या सब सेगमेंट्स है लाइन के, तो क्या करोगे, वो दोनों ही एक सेपरेट लाइन सेक्शन हो जाएंगे। अब इन दोनों ही लाइन सेक्शन को फिर आप सेपरेटली चेक करोगे वेदर दोज लाइन सेगमेंट्स बिलोंग्स टू दी कंप्लीटली विजिबल, कंप्लीटली नॉट विजिबल और पार्शियली विजिबल, ठीक है। तो सेम कहानी प्रोसीजर रिपीट करोगे आप। अगर वो कंप्लीटली विजिबल होगा लाइन सेगमेंट तो उसको आप डिस्पेरिटी में पास कर दोगे, और अगर वो कंप्लीटली इनविजिबल होगा तो उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे। अगर वो लाइन सेगमेंट आपका पार्शियली विजिबल होगा तो फिर से आप उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करोगे और ये प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस कब तक रिपीट होगा। तो ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक कि आप एक बॉर्डर पॉइंट, मतलब उस जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट का वो मिड पॉइंट कैलकुलेट नहीं कर लेते जो कि क्लिपिंग विंडो के बाउंड्री पर लाई करता है। तो जैसे ही आप वो पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हो जो पॉइंट उस क्लिपिंग विंडो के बाउंड्री रीजन पर लाई करता है, तो वैसे ही पूरा का पूरा जो फुल लाइन सेगमेंट था वो लाइन सेगमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से एक पार्ट कंप्लीटली इनसाइड होगा और एक पार्ट कंप्लीटली आउटसाइड होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमको मिल जाता है तो इस तरीके से हमारी एल्गोरिथम यहां पर खत्म हो जाती है। तो जो हमारा पार्ट विजिबल होता है उसको हम डिस्पेरिटी में पास कर देते हैं, जो पार्ट इनविजिबल होता है या आउटसाइड होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो है कुछ इस तरीके से। सपोज दैट A B
सी एंड डी। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लिपिंग विंडो है और मान के चलते हैं कि मेरे पास एक ये पी एंड क्यू एक लाइन सेगमेंट है, राइट। तो इस लाइन सेगमेंट का हमें ये पता लग जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम P का आउटपुट और Q का आउटपुट निकालेंगे। तो दोनों के आउटपुट निकालने पर आपको पता लग जाएगा कि P इज लाइंग इनसाइड एट दिस एग्जांपल एंड Q इज लाइंग आउटसाइड इन दिस एग्जांपल। ठीक है, अब वैसे भी Q हमारा राइट साइड को बिलोंग मतलब एग्जिस्ट करता है और P हमारा क्या है कि क्लिपिंग विंडो के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता लग चुका कि दिस लाइन यानी कि PQ इज अ पार्शियली विजिबल लाइन और इट इज अ क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन। तो हमें ऑपरेशन आगे परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म करने का मतलब कि फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस PQ का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सपोज दैट कि मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका एक आपके पास कोऑर्डिनेट पता होगा x1, y1 और ये होगा आपके पास x2, y2। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या करोगे, मिड पॉइंट कैलकुलेट करोगे। तो मिड पॉइंट डेटा सपोज दैट ये मिड पॉइंट मेरा यहां पर आया m। ठीक है, तो हमारे पास जो PQ लाइन थी, इस PQ लाइन को इस मिड पॉइंट ने दो इक्वल सबसेक्शंस में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास हो गया PM और एक हमारे पास MQ। ठीक है, अगेन फिर क्या करना, हमें इस M के बारे में पता करना है कि वेदर M इज लाइंग इनसाइड द क्लिपिंग विंडो और आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो। तो ये कैसे पता लगेगा, ये आप पता करोगे फॉर फाइंडिंग आउट द आउटपुट ऑफ दिस पॉइंट M। तो मान लेते हैं कि अभी इस एग्जांपल में ये हमारे पास M जो है इनसाइड लाई कर रहा है। तो इनसाइड लाई करने का मतलब कि जो हमारे पास PM होगा, ये लाइन सेगमेंट PM, तो ये PM और P पहले से अंदर था और M भी अंदर मिल गया मुझे। तो इसका मतलब है कि PM इज लाइंग कंप्लीटली इनसाइड द क्लिपिंग विंडो। तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगी, डिस्प्ले रूटीन को पास कर दी जाएगी। ये क्या करोगे आप, इसको डिस्प्ले रूटीन में पास कर दोगे। फिर अब बात करते हैं MQ की। अब MQ के में क्या होगा, Q पहले से बाहर था और M हमारा अंदर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये MQ जो लाइन सेगमेंट है ये पार्शियली विजिबल है, यानी कि हमारे पास क्या है, पार्शियली विजिबल लाइन। ठीक है, तो पार्शियली विजिबल लाइन के केस में फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। रिपीट करने का मतलब कि यू हैव टू फाइंड आउट अगेन द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। तो मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, N आता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि N ने MQ लाइन सेगमेंट को दो इक्वल सबसेक्शन में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन से हुए, एक हमारे पास हो गया MN और दूसरा हो गया मेरे पास NQ। ठीक है, अब फिर से क्या करोगे, N यानी N के बारे में पता करोगे वेदर दिस N इज आउटसाइड और इट इज इनसाइड। अगर ये बाहर होगा तो बाहर होगा तो क्या करेंगे हम, फिर जो दो सब सेक्शंस है उन दोनों सब सेक्शंस लाइन सेगमेंट को हम चेक करेंगे कि कौन सा लाइन सेगमेंट इनसाइड है, कौन सा लाइन सेगमेंट आउटसाइड है क्लिपिंग विंडो के, और कौन सा लाइन सेगमेंट पार्शियली विजिबल है, यानी कि कुछ पार्ट अंदर है कुछ पार्ट बाहर है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि N जो है बाहर की तरफ लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो MN था, MN जो हमारे पास NQ है, NQ हमारे पास क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगी। डिस्कार्ड क्या होगी, बिकॉज दिस लाइन सेगमेंट इज कंप्लीटली आउटसाइड, N इज आउटसाइड एंड Q इज आल्सो आउटसाइड। दोनों का आप जब निकालोगे लॉजिकल एंड ऑपरेशन तो हमारे पास क्या आएगा, वो नॉन जीरो एलिमेंट आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये कंप्लीटली बाहर हो जाएगा। ठीक, बचा क्या मेरे पास MN। तो MN के हमारे पास फिर से ये पार्शियली विजिबल लाइन होगी। ठीक है, तो इसको फिर से क्या करोगे, इसका आप मिड पॉइंट निकालोगे। अब मान लीजिए मिड पॉइंट यहां पर L आता है, ये क्या किया हुआ इसने, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया मेरे पास ML और दूसरा हो गया मेरे पास LN। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास L जो मिड पॉइंट हमने निकाला किसका किसका, MN लाइन का। तो ये मिड पॉइंट सपोज दैट कि ये बॉर्डर पॉइंट को क्रॉस करता है। बॉर्डर पॉइंट कौन सा, राइट विंडो एज, यानी कि BC एज को ये कट करता है इसके बॉर्डर पॉइंट पे। तो ये जैसे ही ऐसा पॉइंट मुझे मिले जो कि बॉर्डर पॉइंट क्रॉस कर रहा होता है, वहीं पर हमारी ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास क्या ML और LN। तो LN, L और N ये पूरा का पूरा बाहर है, यानी कि आउटसाइड है। तो ये क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। और हमारे पास ML क्या हो जाएगी, पास डिस्प्ले रूटीन को पास हो जाएगी।
ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एल वो पॉइंट है जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइन पी क्यू और कॉरेस्पॉन्डिंग विंडो एज बी सी। ठीक है, तो अब ये जो एल है, एल ने क्या किया, पी क्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से एक पार्ट दैट इज पी एल इज लाइन इनसाइड एंड एल क्यू इज लाइन आउटसाइड। तो एल क्यू कंप्लीटली डिस्कार्ड हो चुकी होगी और हमारे पास पी एल जो होगा वो डिस्प्ले रूटीन को पास होगा और ये हमारी विजुअल लाइन होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहां से लेकर यहां तक लेंथ कैलकुलेट कर दो पीएल की और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम इस तरीके से चलेगी। तो ये बहुत ही आसान एल्गोरिथम है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है कि आइट्रेशन जो है, आइट्रेशन वो थोड़ी ज्यादा हो सकता है अगर हमारे पास परफेक्ट पॉइंट नहीं मिलता है। ठीक है, बट इट इज इजियर देन दी कोहेन-सुदरलैंड एल्गोरिथम। सो इस एल्गोरिथम को मैं ही बंद करता हूं और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर आफ्टर फाइंडिंग आउट दी क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट सब डिवीजन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर कुछ और बातें करेंगे। बेसिकली इस पर मैं न्यूमेरिकल ट्राई करने की कोशिश करेंगे, उसको हम देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है जो कि बेस्ड होता है मिड पॉइंट सब डिवीजन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम पर। ठीक है, टिल देन थैंक यू।